हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वर्णाली मेहंदी कला। आज है क्लास 9 और आज हम बॉर्डर्स और फिलर एलिमेंट्स ड्रॉ करना सीखेंगे। बॉर्डर और फिलर एलिमेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेहंदी की कला में। हर तरह की मेहंदी डिज़ाइन पर हम बॉर्डर्स और फिलर एलिमेंट्स का इस्तेमाल तो करते ही हैं और बॉर्डर्स और फिलर एलिमेंट्स को आपको हमेशा प्रैक्टिस करना है क्योंकि नई नई बॉर्डर्स आती रहती है ट्रेंड में और फिलर एलिमेंट्स तो जितना नीट होगा, जितना खूबसूरत होगा, उतना ही आपका मेहंदी डिज़ाइन खूबसूरत लगेगा। तो पहले मैंने एक फ्रिल्स वाली बॉर्डर ड्रॉ की है और इसके बाद हाफ स्वेल वाली जो फिलर एलिमेंट्स है वो ड्रॉ की हैं। और आप ध्यान से देखिए कि मैं किस तरह से लेयर कर रही हूँ। फिलर एलिमेंट्स तभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी जब आप लेयरिंग अच्छी तरीके से करेंगे। अगर हर एक एलिमेंट्स के बीच पर गैप रहेगा तो वो बहुत ही बदसूरत दिखेगा। आपकी मेहंदी डिज़ाइन चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, लेआउट कितनी भी अच्छी हो, वो बहुत ही बदसूरत दिखता है, बहुत ही ख़राब दिखता है अगर आपकी लेयरिंग ठीक तरीके से नहीं है। इसीलिए फिलर एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से लेयरिंग सीखें और फिलर एलिमेंट्स जो है वो बहुत ही नीट लगे, हर एक एलिमेंट अलग अलग दिखे, खूबसूरत लगे। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना है। और बॉर्डर्स तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही। बॉर्डर्स बहुत तरीके के होते हैं, फ्लोरल बॉर्डर्स होते हैं, ऐसे मोटिव के भी होते हैं, फ्रिल्स वाली, लाइंस वाली, डॉट वाली, तरह तरह की बॉर्डर्स होती है। तो इस वीडियो पर मैं बेसिक बॉर्डर्स आप लोगों को दिखा रही हूँ और साथ साथ में बेसिक फिलर एलिमेंट्स जो आपको अभी ड्रॉ करने में आसान रहेगा वही मैं इस वीडियो पर दिखा रही हूँ। मैंने कहा था कि आप 30 दिनों पर सीख जाएंगे मेहंदी, तो मेरी टारगेट वही थी कि 15 क्लास मैं अपलोड करूँगी और आप उन 15 क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आप 30 दिनों पर मेहंदी अच्छे से सीख जाएंगे। पर मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी कि मैं वीडियो बनाऊँ, अपलोड करूँ, ये सब मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। अब क्या कर सकते हैं, अभी वक्त ही ऐसा चल रहा है कि अब कुछ कह नहीं सकते। तो मैं बीमार थी इसलिए मैं नहीं कर पाई। अभी मैं ठीक हुई हूँ और अभी मैं कोशिश करूँगी कि 15 क्लासेस जो है वो जल्द से जल्द आप लोगों के सामने ले आऊँ और आप लोग ये मेरे 15 क्लासेस जो होंगे इनको फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी अच्छे से मेहंदी लगाना सीख जाएंगे। मेरे ये 15 क्लासेस, ये क्लास 9 है और बाकी सब आने वाले हैं। ये 15 क्लासेस आप जिस दिन कंप्लीट कर जाओगे आपको बेसिक मेहंदी लगाना आ जाएगा। मतलब इन 15 क्लासेस के बाद आप चाहो तो क्लाइंट्स भी ले सकते हो। आप ब्राइडल क्लाइंट्स ले सकते हो, ब्राइडल मेहंदी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये 15 क्लासेस जो है अच्छे से फॉलो करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप 15 क्या, आप 100 क्लासेस भी देख लोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपको हर एक क्लास देखने के बाद प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तभी जाकर आप बहुत ही अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट बन सकते हो। और मैं जिस तरह से बताती हूँ आप उसी तरह से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी सीख जाओगे। बेसिक एलिमेंट सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक एलिमेंट आपकी जितनी अच्छी होगी इसके बाद आप खुद से सीख पाओगे। अगर आपने बेस अपना ठीक कर लिया मेहंदी का, इसके बाद मुझे भी बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद से सीख पाओगे, नए नए डिज़ाइन आप खुद से ड्रॉ कर पाओगे, क्रिएट कर पाओगे। पर उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रख के, थोड़ा सा धैर्य रख के आपको प्रैक्टिस करना है और बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है। पेपर पर प्रैक्टिस कीजिए, किसी के हाथों पर प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस जारी रखना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कभी भी अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन पाओगे।
अब यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारे आसान बॉर्डर्स ड्रॉ किए हैं और फिलर एलिमेंट्स देखिए बहुत ही आसान दिखने में है, लेकिन जो फ्रिल्स वाली फिलर एलिमेंट्स हैं वो आपको अभी ड्रॉ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप बिगिनर है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो आसान से आप कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं जितनी भी बॉर्डर्स दिखा रही हूँ, फिलर एलिमेंट्स दिखा रही हूँ, ये सारे के सारे हम ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन पर इस्तेमाल करते हैं। मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ ब्राइडल असाइनमेंट जब मुझे मिलती है तब, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है मेहंदी पर, कि आपको ये समझना है कि कौन सी बॉर्डर के साथ कौन सा फिलर एलिमेंट अच्छा लगेगा, या फिर अगर हम फ्लावर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके साथ हमें बॉर्डर देनी चाहिए या चेक डिज़ाइन देनी चाहिए। तो ये सब आप किस तरह से सीखेंगे, ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। आप एक दिन में नहीं सीख सकते, ये कभी भी मुमकिन नहीं है कि आप एक दिन में सीख जाओगे। आपको पहले प्रॉब्लम होगी, आप समझ नहीं पाओगे कि कौन से बॉर्डर के साथ क्या फिलर एलिमेंट्स डालूं या कौन से फ्लावर के साथ क्या ही ड्रॉ करूं तो खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा। तो यह आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, और वही चीज़ मैं समझाने के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ बॉर्डर्स के साथ फिलर एलिमेंट्स। तो फिर आपको कुछ नॉलेज मिल जाएगी, कुछ आइडिया मिल जाएगी कि इस बॉर्डर के साथ अगर मैं ये वाली फिलर एलिमेंट ड्रॉ करूँगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यही समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बॉर्डर्स को और फिलर एलिमेंट को एक साथ ड्रॉ किया है, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए और आप जब डिज़ाइन ड्रॉ करने बैठे तो आप खुद से कुछ क्रिएट कर पाओ। अब यहाँ पर हम बॉर्डर सीख रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि बॉर्डर का इस्तेमाल हम कब करते हैं मेहंदी पर। बॉर्डर का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हमें एक डिज़ाइन से दूसरे डिज़ाइन को थोड़ा सा अलग रखना है। जैसे कि समझिए आपने एक फ्लावर वाली मोटिव ड्रॉ की है और नीचे आप एक और फ्लावर ड्रॉ कर रहे हैं, बड़ी वाली फ्लावर। तो फिर दोनों फ्लावर के बीच में आपको समझाना है कि गैप है, एक डिज़ाइन से और एक डिज़ाइन अलग है, तभी जाकर हम बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। और बॉर्डर बहुत तरीके की होती है। यहाँ पर मैंने सब स्ट्रेट लाइन वाली बॉर्डर दिखाया है, कर्व लाइन वाली भी बॉर्डर होती है। वो सब हम डिज़ाइन जब सीखेंगे तब मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, क्योंकि बार बार मैं आप लोगों को समझा नहीं पाऊंगी इस तरह से। लेकिन जब हम डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे तब मैं आप लोगों को समझा पाऊंगी कि कहाँ पर कौन सी बॉर्डर डालनी है और कौन सा बॉर्डर कैसा है। वो आप डिज़ाइन ड्रॉ करने के वक्त अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन आपको पहले स्ट्रेट लाइन वाली बॉर्डर सीखनी है, क्योंकि ये बेसिक है और ये हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें मेहंदी डिज़ाइन पर, मानो कि एक जगह पर हमने एक फ्लोरल का मोटिव दे दिया है और नीचे हमें चेक डिज़ाइन देनी है। खासकर हम जब रीस्ट वाली एरिया पर ड्रॉ करते हैं तो ऊपर हम एक फ्लावर वाली मोटिव ड्रॉ करते हैं और नीचे हमें चेक डिज़ाइन ड्रॉ करनी होती है। तो फ्लावर के साथ साथ चेक डिज़ाइन वो शायद कभी अच्छी लग भी सकती है, कभी अच्छी नहीं लग सकती है। तो हम क्या करते हैं, फ्लावर वाली मोटिव ड्रॉ करने के बाद नीचे हम एक बॉर्डर दे देते हैं और बॉर्डर ड्रॉ करने के बाद नीचे हम चेक्स वाले डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये अभी मैं बता रही हूँ, आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएंगी, लेकिन मैं जब आप लोगों को ब्राइडल डिज़ाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगी आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा।
और फिलर एलिमेंट्स हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? फिलर एलिमेंट्स हम हर एक जगह पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोटिफ के अंदर, या फिर हमने यहाँ पर फ्लावर ड्रॉ किया है, इसके पास हमें कुछ ड्रॉ करना है तब हम फिलर एलिमेंट देते हैं। या फिर हम जब पिकॉक बनाएंगे, जब हम लोटस ड्रॉ करना सीख जाएंगे, तब हम बहुत सारे जगहों पर फिलर एलिमेंट्स ड्रॉ करते हैं। और पिछले मैंने एक ब्राइडल डिज़ाइन पर आप लोगों को दिखाया ही था कि फिलर एलिमेंट्स कहाँ कहाँ ड्रॉ होती है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप देख लीजिए, आपको वो वीडियो का लिंक आई बटन पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मैं उसको डाल दूंगी। आप वो डिज़ाइन देखिए, तब आपको पता चल जाएगा कि बॉर्डर्स और फिलर एलिमेंट्स कहाँ पर इस्तेमाल होती है। इस डिज़ाइन पर मैंने चेक का इस्तेमाल किया है और चेक्स जो है वो भी फिलर एलिमेंट की तरह यूज़ होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर चेक्स डिज़ाइन को दिखाया है बॉर्डर के साथ। लास्ट के 2 डिज़ाइन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, कैमरा अचानक से पता नहीं क्यों बंद हो गया था, वो मुझे बाद में दिखा, तो लास्ट का 2 डिज़ाइन जो है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। वो बहुत ही इजी मैंने रखा है जिगजैग लाइन के साथ, तो आप लोगों को वो समझ में आ जाएगा आई होप। और ये रही आज की फाइनल जो क्लास की हमारी डिज़ाइन है। तो आज हमने बॉर्डर्स और फिलर एलिमेंट्स का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया। आप इसी तरह से घर पर प्रैक्टिस कीजिए और आप कमेंट के ज़रिए मुझे बताइए कि आपको कौन सा वाला डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।